आई एम जस्ट अ नेक्स्ट डोर पर्सन, मतलब अ गाय नेक्स्ट डोर, जिसकी मम्मी आज भी उसे डांटती है कि अंकुर यार तू बड़ा कंफ्यूज आदमी है रे। आई वॉज लाइक कि यार ये तो मतलब मैं बाहर में गाऊंगा, मम्मी क्या सोचेगी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। The guy standing in front of you, I'm just a next door person, मतलब a guy next door, जिसकी मम्मी आज भी उसे डांटती है कि अंकुर यार तू बड़ा कंफ्यूज आदमी है रे। But I say that confusion is good sometimes, but it is good. My name is Ankur Pushpa Vinod Dobriyal. Pushpa is my mother's name, Vinod is my father's name, and so they come in the mid of my name. And short form is Ankur Dobriyal. और मेरी कहानी शुरू होती है तब जब मैं सेकंड क्लास में था, जब मुझे पहली बार पता चला था कि मेरे अंदर कुछ कला है, मैं गा लेता हूँ, ऐसा कुछ। पहली बार सेकंड क्लास में एक म्यूज़िक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया अपने स्कूल में, और मेरा सबसे पहला गाना था स्टेज पे तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। और वो जो है वो मैंने दोनों लड़का और लड़की दोनों की आवाज़ में गाया, और वो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर माई टीचर्स। उनको लगा यार ये क्या कर रहा है आदमी, और उन्होंने मुझसे बार बार बुला बुला के वो गाना सुना। उसके बाद फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई आपका बच्चा कुछ अच्छा गाता है, इसको आप म्यूज़िक सिखाओ, ये कुछ अच्छा कर लेगा ज़िंदगी में। सो गोइंग विद द फ्लो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक जगह भेजना शुरू किया, और वहाँ मैं मतलब 3-4 महीने गया हूँगा, और मुझे म्यूज़िक इतना पसंद था कि भाई मैं एकदम रम गया। सो आई लेफ्ट ऑल माई स्टडीज़ असाइड, और खेलता तो मैं कम ही था, मतलब जाने नहीं दिया जाता था, वो अलग बात है खेलने। सो या समहाउ दैट हैपेंड, और उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स डर गए कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो अपनी पढ़ाई को ताक पे रख के एकदम म्यूज़िक कर रहा है, दिस इज़ नॉट राइट। मेरे ग्रेड्स कम हो गए, तो वो भी बेचारे डर गए, और उन्होंने बोला कि भाई या तो म्यूज़िक कर लो या तो पढ़ाई कर लो। धीमे धीमे मैंने स्कूल किया, एंड मैंने अपना 10th कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना स्कूल चेंज किया, एंड दिस स्कूल वाज अपरेंटली रानी लक्ष्मीबाई। जब मैं स्कूल में पहुंचा तो मेरे को एक्चुअली पता चला कि यार ये तो आर्टिस्ट आदमी की बड़ी वक़्त है यार, ये तो मतलब सच में आपको बहुत आदर और सम्मान दे रहे हैं, भले ही चाहे मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ चाहे नहीं हूँ, लेकिन ये लोग तो मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और ये जैसे मैं बाकी स्कूल्स में था तो इट वाज लाइक कि तुम क्यों गाना चाहते हो भाई, इसमें क्या है। और जब मैं स्कूल में आया तो देवर लाइक कि तुम क्यों नहीं गाओगे भाई, तुम अच्छा गाते हो। और उसके बाद फिर आई वाज लाइक कि यार मतलब कैन बी समथिंग इन माई लाइफ, म्यूजिक कैन हैपन इन माई लाइफ, एंड आई कैन डू समथिंग इन म्यूजिक। उसके बाद वहाँ से निकला, ग्रेजुएशन गया। ग्रेजुएशन में भी आई वॉन्टेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग या आर्ट, क्योंकि वो कला अंदर उफाने मार रही थी। सो या ग्रेजुएशन भी मैंने ऐसा कॉलेज चूज़ किया जहाँ पे बहुत सारे ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे, जहाँ पे छोटे छोटे ये लोग फेस्ट ऑर्गेनाइज कराते थे। जगह जगह से वहाँ पे सिंगर्स आते थे, परफॉर्मर्स आते थे परफॉर्म करने के लिए, एक्सटेम्पोज होते थे, पोएम्स होती थी, अलग अलग तरह की चीज़ें। और शायद मैंने इसलिए वो कॉलेज चुना। दैट वाज अ नॉट वेरी गुड कॉलेज, बट कांट हेल्प इट, क्योंकि वहाँ पे मुझे वो दिख रहा था जो मैं कर सकता था। उसके साथ साथ मैंने BCA अपना कंप्लीट किया। 36 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हाँ, ये जो कन्फ्यूजन था ये अब दूर हो चुका है, मुझे कुछ क्रिएटिव लाइन में ही करना है। फैमिली प्रेशर हैपेंड कि भाई तुमने BCA कंप्लीट कर दिया, PG तो कर लो भाई, मतलब आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग PG तो कंप्लीट करते हैं, तुमको भी करना चाहिए। आई केम टू दिल्ली, और मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में ही कुछ MBA से रिलेटेड कुछ कर लेता हूँ, मतलब MBA का कोई कॉलेज जहाँ पे भी मेरे को कॉल आया उस कॉलेज में जाके मैं MBA कर लेता हूँ। लेकिन मैं जब उस कॉलेज में गया तो वो 1 फ्लोर का कॉलेज था। मैंने बोला नहीं यार, ये तो सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, और ये कॉलेज नहीं, ये कैफेटेरिया ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। और इट इज़ दैट डे व्हेन आई डिसाइडेड दैट
I would go for a course which is related to creativity, art, and in which I can also pursue my dreams. And the ultimate dream was doing music. 2 साल बाद मेरी एक जगह पे इंटर्नशिप लगी, और इंटर्नशिप एज यू ऑल नो फ्री होती है, मतलब आपको क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है 2-3 महीने के लिए। उसके बाद फिर अगर आपको वो आप पसंद आते हो तो आपको रखा जाता है, नहीं तो उसके बाद आपको भगा दिया जाता है। सो या आई गॉट एन इंटर्नशिप इन वन स्टूडियो। फिर मैं वहाँ पहुँचा स्टूडियो के सामने, और मैंने सेट के अंदर पैर रखा। पैर रखते ही इधर गणेश जी, इधर शिव जी, इधर पार्वती जी, इधर ब्रह्मा जी, इधर विष्णु जी, सब अपने अपने गेटअप में, बिकॉज दैट वॉज अ स्टूडियो। मेरे पहले 2 काम थे, गीता सार और रामचरितमानस। सो वो पूरा फुल ऑन माइथोलॉजिकल एज में मैं पहुंच गया, और मैं अंदर घुसा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये क्या चल रहा है भाई यहाँ। तब तक डायरेक्टर बोलता है, ए ब्रह्मा, ए तेरा शॉट रेडी आ। एंड ब्रह्मा जी अपना पूरी मुंडी संभालते हुए हंस रहा है, हंस रहा है। मैंने बोला यही करना है यार, यहाँ तो भगवान भी भागते हैं, यही करना है। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, और एज वी आर टोल्ड कि अगर आप अच्छा काम करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। वही हुआ, मैंने खूब मेहनत की, खूब अच्छा काम किया। पहले महीने उन्होंने मेरे को सैलरी दी, दूसरे महीने मेरी सैलरी डबल कर दी, तीसरे महीने मेरी सैलरी और ज़्यादा कर दी। एंड चौथे महीने मेरा सुपरवाइजर छोड़ के चला गया, तो मुझे सुपरवाइजर भी बना दिया। दैट वॉज वन टाइम व्हेन आई realized that I took a decision and I made it right. I could have fallen apart अगर मैं क्योंकि कई दिन ऐसे होते थे कि भाई हम 6-6 दिन घर नहीं जा रहे हैं, हम रात में सो नहीं रहे, हम काम कर रहे हैं। और जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हो, जब आपका काम एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता है, जब आपका सुपरवाइजर आके या आपका बॉस आके आपके ऊपर चिल्ला के जाता है कि ये क्या टट्टी बनाया है, इसको दोबारा चेंज करो, और आपको पता है कि आप 2 रात और 3 दिन से जागे हुए हो उसको काम करने के लिए, और फिर भी आपको ये मिला है, स्टिल यू हैव टू डू इट, एंड यू डू इट बेटर देन व्हाट वुड यू हैव डन बिफोर। तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये मतलब मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ यार। हो सकता है अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में शायद पता चले। फिर पहली जॉब हुई, दूसरी जॉब हुई, मैंने अलग अलग जगह अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम किया। जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था तो यू ऑलवेज नीड एन एस्केप। जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो या बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे होते हो, इतना काम कर रहे होते हो कि जो पैसा आप कमा रहे होते हो उसको खर्च करने का भी आपके पास टाइम नहीं होता है। तो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि आप अपने आप को थोड़ा मेलो डाउन कर पाओ। सो देयर वॉज अ टाइम, थोड़ा कम काम था वहाँ पे, और मेरे को अपने लिए थोड़ा समय मिल रहा था। तो देयर वॉज दिस होटल, मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे फ़ोन किया, एंड शी वॉज लाइक यार एक गुड़गांव में एक होटल है विस्टा पार्क करके, और वहाँ पे एक गाने वाले की ज़रूरत है, तो जो शाम को आके एकदम मूड बना दे। तो आई वॉज लाइक कि यार ये तो मतलब मैं बाहर में गाऊंगा, मम्मी क्या सोचेगी। फिर ऐसा लगा कि यार गा ही तो रहा हूँ, मतलब इसमें बुरा क्या है। इफ़ यू आर बैक डाउन, आप एकदम ओवरलोडेड हो प्रेशर से, काम से, ज़िंदगी से, आप खुश नहीं हो एकदम भी, आप जो भी कर रहे हो बस कर रहे हो इसलिए क्योंकि आपको पैसा कमाना है, अपनी आत्मा बेच रखी है आपने किसी को, लेकिन फिर भी आप वो समय निकाल पाओ जो जिस समय में आप वो करना चाहो जो आप करना चाहते हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और वो समय मुझे मिल रहा था, मुझे दिख रहा था सामने। मुझे एक हफ्ते में 3 दिन 1-1 घंटे के लिए जाके वहाँ गाना था और वापस आ जाना था, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नथिंग, विच वॉज द बेस्ट थिंग। मैं जाता था, गाता था, वापस आ जाता था, एंड आई हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे पता ही नहीं था कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है। मैंने जो भी कुछ सीखा है वो यूट्यूब से सीखा है। लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि भाई आपने म्यूज़िक कहाँ से सीखा, आप कौन से घराने से हो। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं यूट्यूब घराने से हूँ। क्योंकि
जो भी सीखा है वहीं से सीखा है। 2 महीने मैंने वहाँ काम किया, उसके बाद फिर थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, क्योंकि मेरा अलग जॉब चल रहा था एक, मैं यहाँ पे भी काम कर रहा था, सो वो बैलेंस नहीं बन पाया। तो आई लेफ्ट अगेन एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स अमित मलिक, ही कॉल्ड मी एंड ही वॉज लाइक, यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक नौकरी है पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की, है ना, और तेरा पोस्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तू एडिट वगैरह विजुअल इफेक्ट्स वगैरह सब देख लेता है, तो आ जा तू यहाँ पे काम कर ले। मेरा इंटरव्यू हुआ एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड इट्स अ वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑल नो इट। आप मेरे वीडियोस गूगल करो, मैं उन्हीं लोग के साथ वीडियोस बनाता हूँ। मैंने वहाँ ज्वाइन किया, आई जॉइंड इन एज अ पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। आई स्टार्टेड वर्किंग, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं लिखने लगा, कब मैं कंपोज करने लगा, कब मैं वीडियोस बनाने लगा। मैंने 2-3 वीडियोस डायरेक्ट भी कर लिया, मैंने एक्टिंग भी कर ली, मैंने मतलब गा भी दिया, मैंने एनिमेशन भी, मैंने सब किया है उस जगह पे। एंड दैट्स व्हाई आई से दैट confusion is good, because I always wanted to create. अभी भी अगर मेरी मॉम मेरे को बोलती हैं कि अंकुर तू कंफ्यूज आदमी है, तो मैं बोलता हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ कि confusion is good, because confusion takes you to places where you can go, check things out, all of them that you have in mind, कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, and omit all other things and get the one and embrace it and follow it. वो कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में पता ना हो कि क्या चाहिए, तो ये पता करो कि क्या नहीं चाहिए. This is a wish for everyone who has been seeking success, a journey. कुछ तो जो उन्हें बड़ा बना दे. अपनी वो रफ्तार हो, रोके से भी जो ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, अंबर की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. हो लेकर सूरत से आग आग गाए जा अपना राग राग, आशाएं कर दरियाओं को आर पार, ना 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 ना, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.